बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग माय यूट्यूब चैनल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सी छोले की बिरयानी बनाना सिखाएंगे। ये नाज़रीन इतना मज़ेदार होगा कि लोग आज चिकन या बीफ की बिरयानी को भूल देंगे और आज चिकन और बीफ की बिरयानी इसके मुकाबले में पीछे रह जाएगी, क्योंकि इतना मज़ेदार होगा ये छोले की बिरयानी। और नाज़रीन महंगाई में तो इस वक्त ये छोले की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि नाज़रीन जो गोश्त की बिरयानी नहीं बना सकते वो अब गोश्त से भी अच्छा गोश्त के जायके में और गोश्त के ही तरीके से छोले की बिरयानी बनाएंगे, उनको आ जाएगा। अगर आज आप ये वाली वीडियो वो देखेंगे हमारी, तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि आज हम आपको मज़ेदार सी छोले की बिरयानी बनाना सिखाएंगे और जिस बिरयानी ने गोश्त की तमाम बिरयानी को रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये इतने जायकेदार बिरयानी है, अभी तक आपने यूट्यूब पे ऐसी बिरयानी नहीं देखी होगी और ना खाई होगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है पतीले में, हम नाज़रीन को ऑयल में बना रहे हैं। आप चाहे घी में बना सकते हैं, घी नाज़रीन जम जाती है, हम ऑयल में बना रहे हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले हमने प्याज डाल दिए, 4 मीडियम साइज की प्याज है, क्योंकि आज हमारी जो रेसिपी बहुत ही अहम है। क्योंकि आप गोश्त की बिरयानी खाते हैं या चिकन या बीफ की बिरयानी, लेकिन आज हम आपको नाज़रीन छोले की बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, जो गोश्त के और चिकन से भी ज़्यादा बहुत ही मज़ेदार होगी। और महंगाई में नाज़रीन ये छोले की बिरयानी बहुत ज़्यादा आज अहम रेसिपी है, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि आप गोश्त के जायके में यहाँ आज हमको छोले की बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज डाल दी, इसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर देंगे। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा हमारा कलर आ चुका है, प्याज का गोल्डन हो गया है कलर, और इसको निकाल लेंगे हम। नाज़रीन हमने जिस ऑयल में प्याज को फ्राई करी, गोल्डन कलर, उसको निकाल लिया था। इसी ऑयल में हम वाइट चने डालेंगे। ये चिकपी है नाज़रीन, ये हमारे पास 200 ग्राम थे, इसको हमने भिगोए थे पहले 2 से 3-4 घंटे भिगोए, ताकि जितना भिगोएंगे उतने ही चने अच्छे बनेंगे और नरम बनेंगे। उसके बाद हमने इसको बॉयल कर लिए थे, तो अब इसके अंदर डाल दिए, इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर डाल के। अब इसी चने में 2 खाने चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। नाज़रीन हमारे पास 1 केजी चावल है, तो हम 1 केजी चावल के हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 खाने का चमचा ऐड किया है। जितना आपके पास चावल हो उसके हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें, क्योंकि अगर चावल आपके ज़्यादा हो, लहसुन अदरक का पेस्ट कम हो, तो फ्लेवर फिर कम पड़ जाएगा इसका। अब इसको डाल के इसी साथ फ्राई होने देंगे। अब नाज़रीन हमें चने फ्राई हुए लहसुन अदरक के साथ, अब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे पहले, और उसके बाद हम डालेंगे काला जीरा यानी ब्लैक क्यूमिन सीड, ये भी चलाइया 1 टीस्पून। अब इसको भी डाल दिया इसके अंदर, इसको डाल के हल्का सा चमचे से हिला देंगे। हिलाने के बाद इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये हमने शान का लिया है, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। अब नाज़रीन इसके अंदर हम शान का पूरा 1 साशे का पैकेट ये भी चलाइए इसके अंदर। ये असल चीज़ है जिससे आपका चने के चावलों में जायका आएगा, बिरयानी का जायका देगा ये। अब इसको डाल के इसके साथ थोड़ा पकाएंगे, कुक करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन फ्राई करी हुई प्याज, जो हमने फ्राई कर ली थी प्याज, इसमें थोड़ी सी प्याज निकाल लिए, ताकि दम पे जब चावल जाएंगे जब ऊपर से डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब योगर्ट दही ऐड कर रहे हैं, और दही इसके अंदर डालने के बाद इसको अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर ये मसाले में ऐड करेंगे हम। जो हमने नाज़रीन प्याज और योगर्ट यानी दही का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नाज़रीन हम छोले के बिरयानी को नाज़रीन पूरा हम गोश्त की तरह पका रहे हैं, ताकि गोश्त की तरह जायका देगा ये। अब तमाम चीज़ ये चलेगा, इसमें सारा डाल दिया, इसको अब कुक करेंगे थोड़ा देर के लिए इसके साथ ही। इसके अंदर नाज़रीन हस्बे जायका नमक, क्योंकि शाशी में नमक होता है तो आप देख कर ऐड करिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि शाशी में भी नमक है इसके अलावा। अब शाशी में मिर्ची होती है, तो इसलिए हम और थोड़ा सा मिर्ची ऐड करेंगे, क्योंकि जो तेज़ मसाला खाते हैं अच्छा लगे ताकि उनको, क्योंकि ना छोले के चावल में तो ना थोड़ा मसाला तो होना चाहिए, थोड़ी मिर्ची तो होना चाहिए, तो इसलिए पिसी मिर्च भी डाले हमने ऊपर से। अब इसको कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब नाज़रीन इसके अंदर हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर हमारे पास थे 4 मीडियम साइज़ के, इसको ऐड करेंगे। और हर धनिया पुदीना ये हाफ करीब थे,
और हरी मिर्ची हमने नाज़रीन 10 से 12 लिए हैं, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा खुशबू के लिए हम छोड़ देंगे ताकि एंड में डालें इसका फ्लेवर, ताकि और भी अच्छा है। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ छोड़ दिया हमने। अब इसको डाल के इसके साथ ही कुक करेंगे थोड़ा देर। टमाटर और मिर्चों को भी करेंगे सॉफ्ट, गलाएंगे। अब नाज़रीन हमने चावल जो लिए थे 450 ग्राम, इसके अंदर हमने पानी सबसे पहले बॉयल करा, क्योंकि बिरयानी के सबसे पहले चावल पकाने के लिए पानी बॉयल होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले थोड़े से गरम मसाले भी कुछ ऐड करेंगे, तेज़पात, बादियान की फूल और लौंग, ये 3 चीज़ जा चुके हैं। और हमने मसाले भी डाली, नमक डाला था, तो इसलिए चावलों में अब देख के डालेंगे, क्योंकि नाज़रीन इतना हम डालेंगे ताकि दोनों का लेवल अब बराबर हो जाए। अब थोड़ा सा नमक इसमें भी जा चुका है। अब इसके हम क्या करेंगे कि राइस ऐड कर देंगे और राइस यानी चावल को ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। ये चावल हमारा जितना आप नाज़रीन गर्म पानी खोलते हुए डालेंगे, चावल आपके जब भी अच्छे और नरम बनेंगे। तो इसको नाज़रीन एक फीसद छोड़ेंगे और ज़्यादातर गला लेंगे इसके अंदर ही। ये राइस जा रहे हैं इसके अंदर हमारे। अब इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से डालने के बाद तमाम राइस को। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे राइस उबल चुके हैं, इसका हमने पानी सारा निकाल के अलग कर लिया। और यहाँ पर हमारे पास इसका कोरमा भी तैयार है स्पेशल सा। और यहाँ अलग से पतीला लिया है, इसके अंदर पहले घी ऐड करेंगे, इसका बहुत ही अच्छे तरीके तह लगाएंगे, क्योंकि जैसे गोश्त में तह लगती है इसी तरह इसी के अंदर भी तह लगाएंगे, ताकि जायका बिल्कुल गोश्त की तरह आएगा और आप गोश्त की बिरयानी को छोड़ के आप ये वाली बिरयानी पसंद करेंगे। और इतनी महंगाई में तो नाज़रीन लोग गोश्त वाली बिरयानी आजकल बहुत हमारे तबका ऐसा जो नहीं खा सकता, वो इसके लिए तो बहुत ही आज की रेसिपी अहम है। ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसके मसाले डाल लें सबसे पहले इसके अंदर। अब नाज़रीन हम चावल यानी राइस इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा चलाइया फूड कलर तह के अंदर नाज़रीन बीच बीच में फूड कलर और बिरयानी एसेंस की भी डालेंगे 3 ड्रॉप, ताकि खुशबू आए बहुत अच्छी सी बिरयानी की तरह। ये चलाइए हमारा फूड कलर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रेसिपी अच्छी तरह नोट कर लें, आप सीख लें, क्योंकि बहुत ही खुशबूदार छोले की बिरयानी बन रही है आज हमारी। ये हमारा जो पुदीना रखा था हमने धनिया बचा के, इसको भी ऐड कर देंगे अब इसके अंदर ही। अब हम दोबारा से इसके अंदर पर मसाले की रेल लगाएंगे। अब मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर चावलों की दोबारा से तह लगा लेंगे, रेल लगाएंगे। ये चला गया राइस हमारे, दोबारा से राइस जा रहे हैं इसमें। जिस तरह हम नाज़रीन चावलों में तह लगा रहे हैं, पहले सालन, फिर राइस, फिर फूड कलर और फिर बिरयानी एसेंस, फिर धनिया पुदीना और फिर सालन, फिर राइस, तो इसी तरह आप भी तह लगाइएगा, ताकि बिरयानी की खुशबू मसाले हर मसाले में हर अंदर तक आ जाए। देख रहे होंगे हमारा पतीले मसाला बचा हुआ था, ताकि मसाला ज़ाया नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ा सा ये राइस डाला है जो उबाले थे, इसी के अंदर थोड़ा सा राइस ऐड करें पतीले में। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि सारा मसाला चावल में लिपट के इसके अंदर लग जाए, अच्छी तरह आ जाए। अब सबसे आखिर में हम फूड कलर ऐड कर दिया हमने दोबारा से, और बिरयानी एसेंस के 2-3 ड्रॉप दोबारा से ऐड करेंगे और डालने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे। बल्कि नाज़रीन दम करने से पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे, ताकि हमारा अच्छा तरह घी भी आ जाए, हाथ में आए और जायका भी अच्छा लगे। ये घी भी चलाइए इसमें। अब इसके अंदर हमने प्याज जो फ्राई करी थी अपनी निकाल ली थी, इसको हम ऊपर से हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी प्याज हमने जो निकाली थी। अब इसको दम पे रख देंगे। तो नाजरीन आज हमने आपको मज़ेदार सी छोले की बिरयानी बनाना सिखाया है। ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार है, इसकी खुशबू तो मत पूछे कितनी अच्छी आ रही है। तो और हम आपको बताते चले कि अगर आप इस बिरयानी को सही तरह बनाना सीखते हैं, हमारी वीडियो अच्छी तरीके से पूरी देखेंगे, तो अगर आपने बिरयानी ये बनाना सीख ली एक बार, तो आप ये किसी के सामने बिरयानी बना के रखेंगे, इसकी वाह वाह होगी और आपके तमाम खानों को चार चांद लगा देगी ये छोले की बिरयानी। क्योंकि नाज़रीन लोग गोश्त की बिरयानी को छोड़ के सबसे पहले छोले की बिरयानी खाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पसंद आने पे लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं हमें बताएं कमेंट्स करके कि आपकी इस रेसिपी को
कितने लोगों ने किया पसंद। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए खाने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं ताकि आप तक हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।